हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान के एक गुटके को किसी आनत तल पर सापेक्षित साम्यावस्था पर रखा गया है, जो स्वयं नियत वेग v नोट से ऊपर की ओर गतिशील लिफ्ट पर रखा हुआ है। यदि गुटके तथा तल के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है, तब गुटके को घर्षण द्वारा आपूर्त तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों, चार विकल्प दिए गए, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, शक्ति बराबर होता है P बल का अदिश गुणन वेग के साथ। तो देखिए बच्चों, इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से शक्ति बराबर होता है, या बोल सकते हैं शक्ति किसी बल द्वारा ये दी जाती है बच्चों, बल गुणा वेग से। तो बच्चों, सामान्यतः जो शक्ति होती है ये अदिश गुणन होता है बच्चों, बल और वेग के बीच में। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर बात की जाए तो बच्चों इसका भार नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसके दो घटक होंगे बच्चों। एक घटक इधर की तरफ होगा, जो कि होगा बच्चों mg साइन थीटा के। एक बच्चों इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल इधर की तरफ कार्य कर रहा हूं तल के लंबत, और एक इधर बल होगा बच्चों लंबत mg कोस थीटा। तो बच्चों इस स्थिति में n किसके बराबर हो गया? mg कोस थीटा के। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? संतुलित करेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो वेग है वो वेग ऊपर की ओर है v नोट। तो वेग ऊपर की तरफ v नोट होने की वजह से बच्चों इसमें एक घर्षण बल लगेगा, क्योंकि बच्चों बोला गया है कि घर्षण गुणांक म्यू मतलब सतह ये कैसी है? खुरदरी है। तो यहाँ पर घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल का मान होगा बच्चों म्यू एन के बराबर होगा। तो लिखते हैं बच्चों म्यू एन। तो बच्चों ये गुटके तथा तल के मध्य घर्षण गुणांक में है। तो गुटके को घर्षण द्वारा आपूर्ति तात्क्षणिक शक्ति, तो मतलब किस बल की वजह से निकालनी है बच्चों? घर्षण बल की वजह से निकालनी है, क्योंकि ये यहाँ पर गुटका जो है ये फिसलने की कोशिश करेगा। इसको रोकने के लिए कौन प्रयासरत होगा बच्चों? घर्षण बल प्रयासरत होगा। तो बच्चों यहाँ पर घर्षण बल का मान पहले निकाल लेते हैं। तो ये होगा F बराबर म्यू एन। तो F बराबर म्यू एन का मान है बच्चे mg कोस थीटा। तो बच्चों ये घर्षण बल होगा जो कि पीछे की ओर कार्यरत होगा, इसको रोकने के लिए बाध्य करेगा। साम्यावस्था में रखा गया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो लिफ्ट में रखा गया है इसका वेग v नोट ऊपर की ओर है। तो इसके घटक कर लेते हैं। तो बच्चों एक घटक इधर की तरफ मिलेगा, ये घटक होगा बच्चों देखिए v नोट साइन थीटा। और बच्चों ये लंबवत घटक होगा v नोट कोस थीटा। तो देखिए बच्चों, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तो v नोट इधर की तरफ है। तो ये v नोट के दो घटक करेगा, ये थीटा है। तो एक तो तल के लंबवत और एक तल के समानांतर घटक आया है। अब देखिए बच्चों, बल और वेग के मध्य कौन सा घटक है बच्चों? यहां पर वेग का v नोट साइन थीटा, जो कि बल की दिशा में है, जिसके द्वारा बच्चों यहां पर शक्ति प्रदान होगी। तो लिखते हैं बच्चों, बल लग रहा है यहां पर। इन दोनों के बीच में कोण कितना है बच्चों? 0 डिग्री है। म्यू एम जी कोस थीटा, ये तो बल का मान है बच्चों। और वेग का घटक बल की दिशा में बच्चों ये है v नोट साइन थीटा। बच्चों v नोट कोस थीटा इस बल के लंबवत है, तो इसकी वजह से बच्चों कोई शक्ति प्रदान नहीं होगी। शक्ति प्रदान होगी वेग का बल के समानांतर घटक में, क्योंकि बच्चों यहां से अगर इसको लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं बच्चों एफ वी कोस थीटा।
तो थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, 0 डिग्री। अगर 90 हो गया तो ये शक्ति कितनी हो जाएगी, 0। तो देखिए बच्चों यहां से स्क्वायर करने पर P बराबर मिलता है 1/2 म्यू एम जी कोस थीटा गुना वी नॉट साइन थीटा हो गया बच्चों। तो ये होगा 1/2 गुणा म्यू वी नॉट एम जी। ये बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा था, तो ये होता है 2 साइन थीटा। साइन 2 थीटा का मान होता है बच्चों, साइन 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा की जगह बच्चों 1/2 साइन 2 थीटा लिख दिया। प्रश्न में ऐसे दिया गया था, सॉरी उत्तर में ऐसे दिया गया है। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। म्यू वी नॉट एम जी साइन 2 थीटा बटे 2। तो बच्चों पहला विकल्प सही है। तीसरे विकल्प में बच्चों म्यू नॉट नहीं है, तो ये गलत है। चौथा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।